चलो बच्चों आ जाओ यार, सब लोग फटाफट से ध्यान देना। फाउंडेशन का अकाउंट चल रहा है। पार्टनरशिप में हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, गुडविल एंड देन एडमिशन स्टार्ट किया था। एडमिशन के अंदर में हमने इनिशियल ट्रांजैक्शंस और एडमिशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो सब देखा था। और आई थिंक एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। और दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को घर पे ट्राई करने के लिए बोला था, थोड़ा सा समझाया था क्लास में। आ जाओ, करेंगे हम लोग स्टार्ट। मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ऑल सेट। देख रहे मुन्ना, ध्यान दे दे। देखो, ये वाला क्वेश्चन दिया था ना आपको ट्राई करने के लिए, प्लीज ध्यान देना। ए और बी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, मैंने उसका तरीका भी बताया था, स्टेप्स बताई थी ना आपको, वो ही स्टेप्स फॉलो करता हूँ। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन एकदम आराम से रीड करना है और एडजस्टमेंट जो जो अकाउंट्स पे है, बैलेंस शीट में जो जो अकाउंट्स है उनके ऊपर जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है वो स्टार मार्क कर देना है। देखो मैं करके बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बच्चों प्लीज ध्यान देना। रिवीजन वाले बच्चे कौन कौन से बेटा, स्पेसिफिक रिवीजन वाले बच्चे, कल जिनका फर्स्ट डे था, आप लोग ध्यान देना अच्छे से। जहां जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज वापस पूछना, ठीक है, कि सर ये इफेक्ट ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सारा खेल डेबिट क्रेडिट का और कैलकुलेशंस का ही, उसके लिए और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सारे बच्चों को लेक्चर्स मिल गए। अभी ऐसा क्लास में एक भी बच्चा नहीं है जिसको अकाउंट्स के रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीमिंग कहीं पे कोई तकलीफ नहीं आ रही, सबके पास लेक्चर्स आ गए, राइट। आगे बेटा। अच्छा, एक और मेरा एक सजेशन सुन लेना जरा सब लोग, सभी लोग ये कर ही लेना। वो जो 1 रुपी वाला जो था ना कल, वो 100% बच्चों ने कर लेना। रीजन, क्योंकि आईसीआई का जो ऐप है ना वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, बैलेंस पे, है ना, आगे जा करके। आपकी बैच के लिए नहीं, आपकी ये बैच खत्म होते ही नई बैच से, ये बैच आपकी समझ लो 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी, तो वो ऐसा समझो कि नवंबर से उधर में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा है, अपन कोशिश करेंगे कि बच्चों को किसी को कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। आपको आखिरी तक 99.999% आपको आईसीआई के ऐप में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बट 0.01% अगर तकलीफ आई तो 0.01% रिस्क के लिए अगर 1 रुपया का खर्चा आ रहा है तो 1 रुपये का खर्चा आप कर सकते हो। तो मैंने कल ही पंकज को बोला रुक जा, मैंने बोला थोड़ा सा बच्चों को बोल देता हूँ, क्योंकि कल चल के वापस प्रॉब्लम आए तो उस समय एट द 11th आवर आपको शिफ्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मेरे ऐप पे कुछ भी आया, आप मुझे हक से फोन लगा के व्हाट्सएप पे बोल सकते हो। इधर में आएगा नहीं, अपन है ना दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं, आईसीआई का भी दूसरे पे ही शिफ्ट कर रहे हैं अपन लोग। बट वो पोस्ट दिवाली रहेगा, अभी नहीं रहेगा। बट मेरा बोलना है क्यों अपन जबरदस्ती तब तक के वेट करना, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, बरोबर है। बट वो स्विचिंग के समय जो ट्रांजिशन पीरियड रहता, उस समय हो सकता है कुछ बच्चों को टेक्निकल इशू आ जाए, कुछ आ जाए। क्योंकि मेरे पास वो जो ऐप है, जो ऐप पे अपन देते हैं वो परमानेंट है, पिछले 3-4 सालों से आगे भी वहीं पे रहेगा। तो है ना, उसमें उतना रिस्क ले मत। आपके जेब से ज़्यादा में ज़्यादा क्या जाएगा, 1 रुपया, उससे ज़्यादा कुछ जाने वाला है क्या। हाँ, तो बस उतना याद से करके रख लेना, फिर भले लेक्चर आप आईसीआई के ऐप पे देखो, उस पे देखो, सेम डे लेक्चर दोनों जगह पे अपलोड हो जाता है, राइट। चलो ध्यान देना बेटा। तो याद से उतना से पेंडिंग मत रखना, भूलना मत। सेफर साइड आपको, हाँ, आज रात तक के कर ही लेना, ठीक है। आ जाओ बेटा। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऐसा कोई बच्चा जिसका आज फर्स्ट डे बेटा क्लास के अंदर में, वो कोई भी नहीं ना, सभी को मालूम है। अच्छा बेटा, जो कल न्यू स्टूडेंट्स थे बेटा, आपने भी वो लेक्चर्स, वो जो ऐप था वो डाउनलोड कर लिया था, आपने भी कर लिया था पक्का सभी ने। आईओएस में नहीं रहेगा बेटा, हाँ, गरीब आदमी का गरीब ऐप है, वो एप्पल पे नहीं चलता है ना, वो इसी पे चलेगा, एंड्रॉइड पे। घर पे किसी के पास एंड्रॉइड है ना, तो वो नंबर भी तेरे पास ही रहना चाहिए, ठीक है। तो वो एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख। हो जाएगा पॉसिबल कि दूसरा रास्ता बताऊँ, हो जाएगा। उसके बाद ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20 इज गिवन। ठीक है, इतनी लाइन पढ़ के समझ में आया कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बट इसमें गुडविल है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, क्या है वो नहीं मालूम। आगे पढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड और असेट साइड दे दिया है बेटा। लाइबिलिटी और असेट साइड में आपको बैलेंसेस दिए होते हैं, मेरे साथ साथ बोलो ये सेंटेंस सब लोग। बैलेंस शीट में क्या होते हैं, बैलेंसेस। बैलेंस शीट में ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, बोलो मेरे साथ। बैलेंस शीट में क्या होते हैं, बैलेंसेस। क्लियर है। ट्रांजेक्शन अगर कोई आप देखते हो तो आपको ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट देने होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। लेकिन बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस है वो बैलेंसेस का एक जगह डिस्क्लोजर जाता है, अगर कहीं पे आपको लेना है आगे, कैरी फॉरवर्ड करना है तो। आ जाओ आगे।
उसके बाद इन्होंने आगे बोला, प्लीज ध्यान देना बेटा, ऑन 1420 दे एडमिट सी। अच्छा, अब समझ में आई, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। सी को एडमिट किया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, सी विल ब्रिंग्स 50,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल। पूछा गया, पहली पढ़ लू क्या, कैपिटल अकाउंट पूछा है और बैलेंस शीट पूछा है, बरोबर है क्या, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछा है, तो क्वेश्चन पढ़ लेना, जो पूछा है उसका फॉर्मेट बना लेना। और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ये भी दिया है कि इन्वेंट्री कम हुई, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रिवैल्यू हुआ, प्लांट रिवैल्यू हुआ, फर्नीचर रिवैल्यू हुआ, ये सब रिवैल्यू हुआ, दिया है ना। मतलब यहाँ पे वर्किंग नोट बोल करके आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा। जब कभी भी कोई पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर इतने सीधे है क्या, जो उस न्यू पार्टनर को जिसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं फर्म में, उसको पुराने वैल्यू पे एडमिट करने वाले हैं क्या हम लोग? कॉमन सेंस ना, कि मेरे पास में एक लैंड है जो 10 साल से बैलेंस शीट में 10 लाख पे दिख रही है, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ है, तो नए पार्टनर को हम लोग 10 लाख के हिसाब से एडमिट करेंगे या आज के वैल्यू के हिसाब से? आज के वैल्यू के हिसाब से। हम पागल थोड़ी जो पुराने वाले वैल्यू के हिसाब से एडमिट करेंगे। तो हम लोग नए पार्टनर को बोलेंगे भाई तू बाहर ही रुक, हमें पहले एसेट्स रिवैल्यू करने दे। और एसेट्स रिवैल्यू करना है तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। बढ़ी तो फायदा हुआ, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट डेबिट क्यों, एसेट का डेबिट बैलेंस है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, सो एसेट अकाउंट डेबिट। और उसकी वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में जो भी प्लस माइनस आता है वो रियलाइज्ड गेन है या अनरियलाइज्ड गेन है? अनरियलाइज। वो हमें अभी तक मिला है क्या? नो। वो तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हमने नए पार्टनर के एडमिशन के पहले असेट को रिवैल्यू किया, तो ऐसा समझो वो अनरियलाइज गेन है। और वो अनरियलाइज गेन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि नए पार्टनर के आने के पहले रिवैल्यू किया, तो ये नए पार्टनर के आने के पहले का प्रॉफिट है। पहले का प्रॉफिट, पहले के पार्टनर, पहले का रेशो। यस और नो? क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ गई, इन्होंने जो पूछा उसके अलावा एक और चीज बनेगी क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसलिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लूंगा। चलो मैंने फॉर्मेट बना लिया, एक बार देख लो जो बच्चों ने घर पे ट्राई किया होगा। फॉर्मेट सिंपल सा आपने बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये सभी ने ट्राई किया ना घर पे? इजी है ना एकदम? तो मैं ये आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। कैसे आंसर डिस्कस करते हैं, ध्यान रखना, एग्जाम के 2 दिन पहले जब आप करोगे प्रैक्टिस, तो आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं अभी आप लोगों का होमवर्क का आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखो, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ बेटा, क्या क्या चीजें बोली है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड, आरडीडी क्रिएट करो, इन्वेंट्री को राइट डाउन करो, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को रिवैल्यू करो, प्लांट को रिवैल्यू करो 35,000 पे, फर्नीचर को रिवैल्यू करो 25 पे, ऑफिस इक्विपमेंट रिवैल्यू हुआ 27,500, एंड पार्टनर्स अग्रीड दैट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन्स सेम। ये एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू रिमेन सेम। ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये क्या चीज है, ध्यान से सुनना। जब कभी भी नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है, अगर सारे पार्टनर ने ऐसा डिसाइड किया कि एडमिशन के पहले हम लोग असेट को रिवैल्यू करेंगे, लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, और वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे, और एडमिशन के बाद सारी एसेट्स को नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाएंगे, प्रीवियस लेवल पे, और उस समय जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ऑल पार्टनर न्यू रेशो में बांट देंगे। अगर आप पहले का प्रॉफिट लॉस बांटा हुआ ओल्ड पार्टनर को और ऑल पार्टनर को बांटा हुआ प्रॉफिट लॉस देखोगे, कंपेयर करोगे, तो ओल्ड पार्टनर को फायदा होगा इसके अंदर में, वही ओल्ड पार्टनर चाहते हैं। क्लियर है? सो जब कभी भी ऐसा बोला है कि आफ्टर एडमिशन सारी एसेट्स और लायबिलिटी को फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है, तो समझ जाओ यहाँ पे रिवैल्यूएशन का एक काउंटर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस और नो? तो ये मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। अदरवाइज अभी तक मैं क्या सोच रहा था, मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है? रिवैल्यूएशन। क्यों मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ये समझ में आया? जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन पढ़ोगे और अगर आपको बोला रहेगा एडमिशन के बाद सारी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, तो समझ जाओ कौन सा अकाउंट बनाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आ जाओ, ध्यान देना बेटा सब लोग। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट बना लिया मैंने, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लिया, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। सर फॉर्मेट कितना बड़ा बनाने का है? देखो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए 5-6, आधे पेज का मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल, एक पेज की बैलेंस शीट बना लो। यस और नो? उससे ज्यादा कभी जाता नहीं है। सर जगह खाली छूट गई तो अकाउंट पूरा आखिरी तक खींचो, आखिरी में टोटल करो, बीच की जगह खाली भी रही तो क्या तकलीफ है? एग्जाम फीस पूरी देने वाले हो ना आप लोग, लो ना 10 सप्लीमेंट, क्या तकलीफ है?
क्लियर है? तो कंजूसी नहीं करना। काफी बच्चों का हाथ ऐसा सिकुड़ता हुआ होता है, आगे उनका बड़ा अकाउंट बनाने की इच्छा ही नहीं होती, तो वैसा करना मत। एकदम थोड़ा सा खोल दो अपने आप को, है ना, अच्छे से प्रॉपर स्पेशियस लिखो, 2 आइटम के बीच में 1 लाइन की स्पेस दो, अच्छे से लिखना है प्रॉपरली। वहां से जगह बचा के अपने को कुछ करना है, वहां पे बिल्डिंग बना रहे हो क्या आप 2-4 स्क्वायर फीट की जगह बचा के? वैसा कुछ नहीं होगा ना। अपने को बड़ा फ्लैट लेना है बेटा, एकदम 3 BHK, तो उतनी सी जगह के अंदर में कुछ नहीं होने वाला है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, क्वेश्चन रीड करके एडजस्टमेंट स्टार मार्क कर दिया। कौन कौन से पॉइंट पे एडजस्टमेंट थी देखो तो जरा। ये सी कैपिटल के लिए पैसे लेके आ रहा है और गुडविल के लिए पैसे लेके आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट पे एडजस्टमेंट है। सी का कैपिटल पुराने बैलेंस शीट में नहीं है। उसके बाद आरडीडी, आरडीडी 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 किधर है रे बेटा, ये इसके लिए। उसके बाद इन्वेंट्री, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सभी पे एडजस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन रीड करो, एडजस्टमेंट मार्क कर लो। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेट बना लिया। स्टेप नंबर 3, मैं बैलेंस शीट के पहले आइटम से स्टार्ट कर रहा हूँ, सीक्वेंस में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, और पहले आइटम से स्टार्ट कर रहा हूँ। बैलेंस अगर है तो एक जगह लिखूंगा, और ट्रांजैक्शन है तो उसके 2 इफेक्ट दूंगा। बोलो मेरे साथ साथ, बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर। कुछ बच्चे बैलेंस की भी डबल एंट्री कर देते हैं, बैलेंस की डबल एंट्री नहीं होती है। बैलेंस कब आया, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग होने के बाद बैलेंस आता है। बैलेंस आ गया मतलब अकाउंटिंग हो चुकी है, तो बैलेंस को बस एक जगह डिस्क्लोजर देना है। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो मैं करके बताऊंगा अभी। और अगर ट्रांजेक्शन है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है या एडजस्टमेंट एंट्री है, तो उसके 2 इफेक्ट। क्लियर? सो स्टेप नंबर 1 क्या था, क्वेश्चन रीड करके एडजस्टमेंट मार्क कर लो। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेट बना लो। स्टेप नंबर 3, मैं बैलेंस शीट अपने क्वेश्चन के पहले वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो 3:2 था, बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 20 का। उसके बाद सबसे पहला आइटम स्टार्ट कर दूं क्या बेटा? चलो ये देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रेड पेएबल दिख रहा है सबसे पहला आइटम, देखो मैंने टिक लगा दिया उस पर। चलो ढूंढो ट्रेड पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो। तो क्या करूं, इस ट्रेड पेएबल के बैलेंस को एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख दो। एक आइटम का काम खत्म। खुशी आई हुई कि नहीं आपको? एक आइटम खत्म। जो टिक कर रहा हूं उधर ही देखना है, बाकी अनटिक अभी तक आए ही नहीं। बच्चे यहाँ देख रहे हैं, अरे यहाँ क्यों देख रहे हैं अभी? आपको क्या देखना है, बस यही आइटम एक, यस और नो, ट्रेड पेएबल। अभी आपके बैलेंस शीट में भी क्या आया होगा सबसे पहले, ट्रेड पेएबल। ठीक है, बाकी कुछ भी मत देखो बेटा। अगला आइटम पढ़ दो बेटा फटाफट से। हाँ, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, ए का 2 लाख और बी का 1 लाख। इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाया है क्या हमने? ए और बी के कैपिटल अकाउंट बनाए हमने। चलो लिख दो उसमें 1 लाख और 2 लाख फटाफट से। आपने किया था कि सभी ने ऐसे? आया क्या सभी का आंसर? ये ए का 2 लाख और 1 लाख लिख दिया, कोई तकलीफ है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो बैलेंस है तो एक जगह ही दिखा रहा हूं, नहीं तो बच्चा और बोलेगा सर ये 2 लाख और 1 लाख का दूसरा इफेक्ट किधर? अरे बाबा ये बैलेंस है, बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर। ट्रायल बैलेंस के अंदर में लिखा हुआ है सैलरी, बोलो कहाँ लिखाते हो आप, कहाँ लिखते हो ट्रायल बैलेंस के सैलरी को? पीएनएल के डेबिट में। ट्रायल बैलेंस में लिखा है वेजेस, कहाँ लिखते हो? ट्रेडिंग के डेबिट में। ऐसा कभी पूछा है क्या आपने, सर ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया है, एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, बताओ सर दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखूं? अरे एक ही जगह लिखते हो ना, बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर होता है और ट्रांजैक्शन है तो 2 इफेक्ट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। क्लियर? हाँ, अगला आइटम पढ़ रहे बेटा क्वेश्चन में, फटाफट से देखो। ये हो गया लाइबिलिटी खत्म। असेट साइड में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इस पे एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो। एडजस्टमेंट दिख रहा है 2 लाख, देखो अब एडजस्टमेंट यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रीवैल्यूड एट 240, रुक जाओ, और इन्होंने बोला था हमने क्वेश्चन पढ़ते समय वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन्स सेम। सो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू पहले वाला कितना था, 2 लाख, फिर उसके बाद वैल्यू कितना हुआ 240, यानी 40,000 से बढ़ गया क्या? सो ध्यान से सुनना, ए बेटा इधर ध्यान दे, ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पहले था 2 लाख, बाद में 40,000 से बढ़ गया क्या 240। 2 लाख जो पहले वाला बैलेंस था, देखो मैंने एक जगह लिखा बस 2 लाख, लेकिन 40,000 से फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बढ़ गया, तो अब इस 40,000 के 2 इफेक्ट, एक फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में ऐड कर दिया और दूसरा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दूं क्या? फायदा हो गया ना, फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 40 के 2 इफेक्ट दे दिए। क्लियर है? फिर इन्होंने बोला कि वैल्यू फिर से सेम करना है, सब सेम करना है, तो ध्यान से सुनना, ये ऊपर का रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको कहते हैं
मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पार्ट 1, इसको क्या बोलते हैं, पार्ट 1। और ये नीचे का क्या है, नीचे का मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पार्ट 2। तो पहले हमने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को बढ़ाया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा 40-40 के दो इफेक्ट दे दिए। अब इन्होंने बोला था एडमिशन के बाद सारी एसेट्स और लायबिलिटी को फिर से सेम वैल्यू पे लाना है, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को फिर से 40 से कम कर दूं क्या आफ्टर एडमिशन, तो उसको पार्ट 2 में कम करूंगा। देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को क्या किया, क्रेडिट, और ये जो कम किया इस 40 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में -40। चेक करो 2 लाख प्लस 40 माइनस 40, आउटर कॉलम में आया क्या रे 2 लाख, 40-40 के दो इफेक्ट दे दिए। सर आपने पहले +40 किया -40 किया, जब आपको पहले से पता था सब सेम ही वैल्यू पे लिखना है तो डायरेक्ट 2 लाख लिख देते ना। हाँ मैं वैसे ही लिखने वाला हूँ और आप भी एग्जाम में डायरेक्ट ही 2 लाख लिखोगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख आया कैसे। वो 2 लाख प्लस 40 माइनस 40, प्लस और माइनस क्यों हुआ समझ में आया। अगर यहाँ पे असेट्स को सेम वैल्यू पे नहीं लाने का रहता तो यहाँ कितना आता, 2,40,000। कुछ बात समझ में आई, चलू आगे। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, दोनों 40,000 के दो दो इफेक्ट समझ में आए। एक 40,000 असेट बढ़ा और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ, दूसरा 40,000 असेट को फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है, असेट कम और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के पार्ट 2 में डेबिट। असेट की वैल्यू कम होगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। क्लियर है, पक्का। ये पार्ट 1 ऊपर रखना है, ठीक है, और पार्ट 2 नीचे। पार्ट 1 का जो भी डिफरेंस आएगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर, जो भी पार्ट 2 का डिफरेंस आएगा ऑल पार्टनर न्यू पीएसआर। क्लियर, चलो आगे। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, प्लांट। प्लांट के ऊपर क्या एडजस्टमेंट बताओ फटाफट से। प्लांट 35,000, पुराना वाला प्लांट कितना था 40, अरे रे रे 5 से कम हो गया, तो पहले कम करना है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और यहाँ पे प्लांट कम कर दो। प्लांट बैलेंस शीट के असेट साइड में पहले कितना था 40 -5, कम कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला सारी असेट्स की वैल्यू को फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है, तो प्लांट को फिर से बढ़ा दो, और यहाँ पे बढ़ाना है तो कहाँ लिखो, यहाँ पे देखो ये 5 दूसरा 5 ये 40। क्लियर, अगला आइटम बताओ बेटा क्या है, फर्नीचर। अब समझ में आया क्या बार बार करने की जरूरत है वैसी। फर्नीचर के नीचे कितना था बेटा, फर्नीचर 25, 5 से बढ़ा गया, तो देखो फर्नीचर 5 से बढ़ा और 5 से कम भी कर दिया सेकेंड पार्ट में, और फर्नीचर ओरिजिनल वैल्यू लिख दिया बैलेंस शीट के असेट में। लैंड का तो 40 हो गया था, बरोबर है क्या, 20 + 5 - 5। उसके बाद हाँ कहाँ गया रे ऑफिस इक्विपमेंट, 25,000 25,000 कितना है बेटा ऑफिस इक्विपमेंट 27,500। पहले 2,500 से बढ़ाऊँ बाद में कम कर दूँ, 2,500 से बढ़ाया 2,500 से कम किया, फिर से वापस ओरिजिनल वैल्यू पे लिख दूँ क्या, बरोबर है 25 + 2.5 - 2.5। पेपर में ब्रैकेट में जो लिख रहा हूँ नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख देना। देखो मैंने सीक्वेंस चेंज किया क्या अभी तक। इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री के बारे में क्या बोला है, रिटर्न डाउन बाय 10%, ये हो गया ना अपना फोर्थ वाला एडजस्टमेंट। इन्वेंट्री 10% से कम करो, इन्वेंट्री कम हो गई 10% से, दूसरा इफेक्ट, और ओरिजिनल इन्वेंट्री फिर से कितने पे आ जाएगा 30,000। 30 + 10% - 10%। उसके बाद अगला आइटम बेटा एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, आरडीडी 2%, 25,000 का 2% कितना होता है 500। नुकसान हो गया क्या, रिवर्स करूँ क्या, और ट्रेड रिसीवेबल फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे दिखा दूं क्या। नेक्स्ट आइटम बैंक। बैंक में एक्चुअल में पैसे आए हैं, नए पार्टनर ने एक्चुअल में कैपिटल लाया, नए पार्टनर ने एक्चुअल में गुडविल लाया, कितना लाया बेटा, सी ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल, कितना है बेटा 60,000। पुराना बैंक कितना था 10, 10 + 50 + 60, ए मुन्ना इधर ध्यान दे, 10 + 50 + 60, ये तो 10 पहले का बैलेंस था ना। अब ये ट्रांजेक्शन क्या हुआ, 50 और 60 के दो इफेक्ट देने पड़ेंगे कि नहीं, 50,000 50 और 10 के दो इफेक्ट दे दूं, 50 का दो इफेक्ट, एक तो कैश बैंक बढ़ा, नए पार्टनर ने बिजनेस में कैश लाई तो कैश बैंक बढ़ गया, और दूसरा इफेक्ट नए पार्टनर ने लाए तो नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दूं क्या, दूसरा इफेक्ट दे रहा हूं 50,000 का, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बाय बैंक।
बरोबर है क्या? नए पार्टनर ने कितना लेके आया बेटा? 50 और 10, टोटल कितना लेके आया? 60,000। अब आप बोलोगे सर उसने 10,000 तो इसका लेके आया, गुडविल का। नए पार्टनर का कैपिटल कितना है? 50। आपने तो गुडविल का और कैपिटल का दोनों का इफेक्ट नए पार्टनर के कैपिटल में दे दिया। नए पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए था? 50। नए पार्टनर का कैपिटल कितना लिखा है? 60। उसने गुडविल के लिए जो पैसे लेके आए, टेम्पररी, तात्पुरता, फॉर द टाइम बिंग, वो भी कैपिटल में लिख दिया। सो गुडविल का भी पैसा नए पार्टनर के कैपिटल में आ गया। कितना हो गया कैपिटल टोटल? 60। इस 60 में गुडविल का कितना है? 10। छीन लो, छीन लो इससे 10,000 गुडविल का, और किसको दे दो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब नए पार्टनर से गुडविल का 10,000 छीनना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है। बोलो सैक्रिफाइस रेशो कितना है बेटा? यहाँ पे दे दूं क्या? अब नए पार्टनर से छीनना है, छीनना है तो उसके डेबिट में लिखू क्या? और 2A कैपिटल 2B कैपिटल 3:2 के रेशो में। ये देखो, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशो। कॉमन सेंस, नए पार्टनर के लिए जिस किसी ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसी को गुडविल मिलेगा ना। मैं नया पार्टनर हूं, मैं किसी फर्म में जा रहा हूं, मैं पूछूंगा ए तूने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया क्या? हाँ। तूने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया क्या? हाँ। तुम दोनों ने जितना जितना सैक्रिफाइस किया उस रेशो में तुमको गुडविल दूंगा। मान लो किसी एक ने सैक्रिफाइस नहीं किया तो उसको मैं गुडविल नहीं दूंगा। यहाँ पे ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया इन द रेशो 3:2। और सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालना है? अगर सैक्रिफाइस रेशो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब किसने कितना सैक्रिफाइस किया, या फिर न्यू रेशो भी नहीं दिया है, तो समझना ओल्ड रेशियो इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशियो। यस और नो? क्लियर? कितना आसान है। अगर सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो यू कैन अज्यूम ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया होगा नए पार्टनर के लिए। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? मैं आपको एंट्री लिख करके बताऊं इसकी, किसी बच्चे को नहीं समझी होगी तो ये देखो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000, और नए पार्टनर से गुडविल का पैसा छीन लो 10,000, और टू ए और बी इन दोनों को दे दो 6,000 और 4,000। सिंपल है क्या? सर ये इसमें मजा नहीं आया। ऐसी एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीज कैपिटल 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2A टू बी 6 और 4,000। कैसा भी करो, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट डेबिट कैंसल, अल्टीमेटली वो ही होने वाला है। क्लियर है? हमने यहाँ पे गुडविल एडजस्ट किया वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट दिखने नहीं दिया यहाँ पे, गुडविल को एडजस्ट किया वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आई सभी को? सर ऐसा किया तो चलेगा क्या? हाँ ऐसा बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर ऐसा हमने कर लिया तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। कभी कभी क्वेश्चन में बोला रहता है गुडविल रेस करना है, राइट ऑफ करना है, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करना। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो गुडविल को एडजस्ट कर लेना वाया पार्टनर्स कैपिटल। इसका हिंदी भाषा में मतलब है, जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है पहले उसके कैपिटल में डाल दो, जैसे अभी यहाँ पे 60,000 डाला, और उसके बाद उसके कैपिटल से छीन लो। ये देखो छीन लिया, कैपिटल को डेबिट किया मतलब कम कर दिया। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों में से कोई भी रास्ता यूज करो। मुंबई जाना है, या तो वाया ओल्ड हाईवे या तो वाया एक्सप्रेस हाईवे, जो आपकी मर्जी। वाया पार्टनर्स कैपिटल, वाया प्रीमियम फॉर गुडविल, अल्टीमेट इफेक्ट सेम आएगा क्या? किसी बच्चे कोई डाउट समस्या आपत्ति इसके अंदर में? इजी है? पक्का? चलो बेटा आगे। सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, सीक्वेंस वही फॉलो कर रहा हूं मैं अभी भी क्वेश्चन का। ये हो गया, बैंक अकाउंट का लिख दिया, दूसरा इफेक्ट दे दिया मैंने पार्टनर्स कैपिटल में 50 और 10,000 के दो इफेक्ट। 50,000 10,000 से बैंक बैलेंस बढ़ा, 50,000 10,000 से मैंने नए पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा दिया। उसके बाद नए पार्टनर्स का कैपिटल कम किया लाइबिलिटी साइड में, और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा दिया लाइबिलिटी साइड में। देखो बैलेंस शीट हर बार टैली हो रही है। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, बैलेंस शीट खत्म। टिक 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 लग गई क्या पूरी? अब उसके बाद पहली एडजस्टमेंट हो गई ऑलरेडी, देखो 50,000 10,000 की थी ना। दूसरी एडजस्टमेंट भी हो गई ऑलरेडी, तीसरी हो गई, फोर्थ हो गई, कोई छूटा नहीं ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। उसके बाद ये भी हमने कर लिया, हर एसेट्स और लायबिलिटी को सेम ही तो रखा। बराबर है क्या? अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करो, सब टिक टिक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। हाँ
बैलेंसिंग फिगर ओल्ड रेशो में बांट दो 3:2। कितना है बेटा बैलेंसिंग फिगर? ये 39,000 आया क्या? ये ओल्ड रेशो में बांट दिया। लो बेटा कैलसी पे 39,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इक्वल टू, और बाद में स्ट्रेट अवे 2 और इक्वल टू दबाओ। आगे सभी का चलो आगे। इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा पहले। हाँ रुको अभी खत्म मत करना। 23,400 और 15,600 एक इफेक्ट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया, ये देना पड़ेगा ना प्रॉफिट। तो दो 2A 2B 23,400 और 15,600 ए और बी के क्रेडिट में जाओ। 23,400 और 15,600। कोई तकलीफ है इसमें? ये गुडविल जो हमने बांटा था, ये गुडविल का इफेक्ट दिया नहीं करे दूसरा? ये देखो तो गुडविल जो दिया था 6,000 और 4,000 2A 2B। नहीं नहीं इसका ये यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिया था ना। बाय सी कैपिटल गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, सी के कैपिटल से कम करो और ए और बी का कैपिटल बढ़ा दो। हमने सी का तो कम कर दिया, ए और बी का बढ़ाना भी पड़ेगा ना, छोड़ना नहीं, दो दो इफेक्ट देना वरना बैलेंस शीट टैली नहीं होगी बेटा आपकी। क्लियर? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट 2 का बैलेंसिंग फिगर निकालो। अगेन कितना आएगा? ये भी बैलेंसिंग फिगर 39 ही आना चाहिए, बस अपोजिट आएगा। बरोबर है? ऊपर प्रॉफिट आया था तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉस। अपोजिट आएगा ना, बट ये लॉस 3 लोगों में बटेगा। हाँ कौन सा रेशो रहेगा? 39,500 डिवाइडेड बाय 3:1 है क्या? क्या रेशो है? न्यू रेशो निकालो। अच्छा न्यू रेशो आपको निकालते नहीं आया? आया सभी को निकालते। ओल्ड रेशो क्या था? 3 और 2, 3 और 2 5 5। सेक्रीफाइस कितना है पता नहीं है। नए पार्टनर का रेशो क्या है बेटा? 1/5। इसको किस किस से मिलेगा? ए और बी से। कौन से रेशो में ए और बी से मिलने वाला है ये नहीं बोला है, तो हम लोग समझेंगे ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया। तो 1/5 को ओल्ड रेशो में बांट दो। 1/5 इंटू 3/5, 1/5 इंटू 2/5। सो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 1 2 और 5 इंटू 5 25। सो 5/25। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/25। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/25। तो बताओ न्यू रेशो कितना आ गया? हाँ डिनोमिनेटर सेम कर दो, 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 में से 3 गए 12/25, 10 में से 2 गए 8/25, और इसका कितना था? 5/25। हाँ बेटा चलेगा। 1756 तरीके मैथ से, कोई भी मैजिक से करो आंसर। जब तक आपका ये आ रहा है जो मेरा आ रहा है तब तक हर मेथड सही है। अरे बाबा आप ऐसे मेथड से करते थे ना। टोटल प्रॉफिट शेयर 1 में से 1/5 गया, बचा कितना? 4/5। 4/5 को 3:2 में बांट दो। ये हर जगह पे सही हो ही नहीं सकती, कहाँ से होगी? चलो मैं एक तुमको एग्जांपल देता हूँ, बताओ तुम्हारा आंसर सेम आता है क्या? ये गलत मेथड है, हर जगह पे आता ही नहीं। नए पार्टनर को कितना मिल रहा है? 1/5, और 1/5 उसको मिल रहा है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। चलो करो अभी इस मेथड से। तो फिर पर मेरी जो मेथड है उसके अंदर में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, केस कैसी भी रहो, बच्चे ने एज इट इज स्टेप्स फॉलो करना है। करके बताओ आ रहा है क्या आंसर? नहीं आएगा इससे। हाँ, तो तुम क्या सोच रहे हो? इंस्टीट्यूट इजी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में, इसलिए ये मेथड फॉलो करो। मैथ्स के बहुत सारे तरीके हैं, ये जो भी मैं तरीके बताता हूँ ना, वो तरीके कैसे रहते हैं? जो हर जगह पे अप्लीकेबल है, जेनरिक यूनिवर्सल। कोई भी टाइप का फोन हो, मेरे पास ऐसा चार्जर है वो चार्ज हो जाएगा। सी टाइप, यू टाइप, वी टाइप, क्यू टाइप। तुम जो बोल रहे हो वो एप्पल वाला चार्जर है, वो एप्पल की फोन में लगे सिर्फ। डन? ये समझ में आया ना पर सभी को? डन? कौन सा वाला? अभी जब मैंने बोला ना ये हर जगह काम है, तब कैसा बोलता हूँ? ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। हाँ बोल बेटा। ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ था? 3:2, 3 और 2 5 5। न्यू रेशो पता है क्या? नो। सैक्रिफाइस रेशो पे पता है क्या? नो। नए पार्टनर को कितना मिल रहा है ये पता है क्या? यस। न्यू पार्टनर को कितना मिल रहा है? 1/5। ये 1/5 उसको किस किस से मिल रहा है?
ए और बी से, कुछ बोला नहीं है तो ए और बी से मिल रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया रहता है पूरा 1/5 ए से मिल रहा है, तो दिमाग लगाने का काम नहीं, 1/5 ए से माइनस कर देना, यस और नो। बट यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो 1/5 कौन से रेशो में मिलेगा? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इटसेल्फ अ सैक्रिफाइस रेशो। नए पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है उस प्रॉफिट शेयर के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो समझ जाना नए पार्टनर पे पुराने दोनों पार्टनर ने एहसान किया है। नए पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो किससे मिल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो न्यू पार्टनर को प्रॉफिट शेयर किस किस से मिलेगा? ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशो में। नए पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है उसके बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो किस किस से मिल रहा है? ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशो में। नए पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो किस किस से मिल रहा है? ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशो में। ना इस क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया रहता तो एक सेकंड में सैक्रिफाइस रेशो आ जाता, और ना ही इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो दिया है। ना न्यू रेशो ना सैक्रिफाइस रेशो, दोनों में से कोई भी चीज नहीं दी है। ना न्यू रेशो एंड ना ही सैक्रिफाइस रेशो, दोनों में से कोई भी चीज नहीं दी है, तो हम लोग समझेंगे ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो है। वन मोर थिंग, ना न्यू रेशो दिया है ना सैक्रिफाइस रेशो दिया है, तो समझ जाना कि नए पार्टनर के लिए ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। ओल्ड रेशो क्या था? 3:2। इस 1/5 इस फिगर को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:2, 3/5, 2/5, तो 1/5 इंटू 3/5, 1/5 इंटू 2/5, 3/25, 2/25। दो रेशो के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, दो रेशो के बीच में प्लस माइनस है तो क्रॉस, टॉ टॉ टॉ। या फिर एक अपना सबसे सिंपल तरीका, डुम डुम सेम कर दो डिनोमिनेटर। क्लियर है क्या? न्यूमरेटर का प्लस माइनस कर देना, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देना। चलो ध्यान देना, सो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/25। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/25। सेक्रीफाइस कर रहा है 3/25, ये कर रहा है 2/25। अब यहाँ पे दो रेशो का प्लस माइनस करना है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस हो गया तो न्यू कितना आएगा? प्लस माइनस है ना दो रेशो का, तो मैं डिनोमिनेटर सेम करूँ क्या? डिनोमिनेटर में 25 कर देता हूँ दोनों का, 5 5, 5 से मल्टीप्लाई किया, जो नीचे गया वो ऊपर करो। चलो अब ऊपर कितना हो गया? 3 इंटू 5 15, 15 में से 3 गए 12, डिनोमिनेटर एज इट इज। 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 10, 10 में से 2 चले गए 8, डिनोमिनेटर सेम। सो न्यू पीएसआर। और यहाँ पे कितना था बेटा इसका? 3/25 प्लस 2/25। ए ने दिया 3/25, बी ने दिया 2/25, दोनों मिलके सी के पास कितना हो गया? सो 12:8:5 कुछ था। चलो आगे लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? नो, 5 आ गया यार बीच में, इवन नंबर होता शायद हो जाता था, ये तो मजा आ जाता था। 3:1। लिखा सभी ने? चलो 12/8/5 में बांट दो बेटा। अब मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन पार्ट 2 का बैलेंस न्यू रेशो में ऑल पार्टनर के बीच में बांट देना। जो बच्चे अपसेंट है प्लीज पहले के लेक्चर देखो, बीच बीच में अपसेंट मत रहो, रिक्वेस्ट है दोस्ती यारी में। 12/8/5 कैसे बांटेंगे? 12 और 8 20, 20 और 5 25, सो 39,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 12 इक्वल टू, उसके बाद 8 इक्वल टू, उसके बाद 5 इक्वल टू। बताओ रे बेटा। टॉ टॉ टॉ, ये लॉस आए ना, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसीलिए तो क्रेडिट में दिख रहा है, और ये लॉस कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि लॉस की वजह से कैपिटल कम होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। डन। इसका दूसरा इफेक्ट दे दूं क्या रे? ये तीनों फिगर का दूसरा इफेक्ट दूं क्या? टॉ टॉ टॉ, पूरा खेल खत्म। हाँ बोल मुन्ना। उसी को फॉर्म में आना है, खुजली उसी के अंदर है, हमने थोड़ी इनवाइट किया था। सिर्फ सी ने बियर किया, ए और बी ने लॉस बियर भी नहीं किया। नहीं सर आप पागल हो क्या? ये देखो ए और बी के इसमें डेबिट तो गया लॉस, ए और बी को क्रेडिट कितना मिला बताना जरा।
ए और बी को क्रेडिट कितना मिला, ए को क्रेडिट हुआ, ए को क्रेडिट हुआ 23,400, ए बी सी। बी को कितना क्रेडिट हुआ, 15,600, दिख रहा है क्या। और उसके बाद ए बी सी को डेबिट हुआ 18,720, 12,480 और 7,800। 18,720, 12,480 और 7,000 डेबिट हुआ। नेट बता, नेट क्रेडिट बढ़ा या डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या आया, क्रेडिट। बता बेटा डिफरेंस कितना आया, 4680। यहाँ कितना है बेटा डिफरेंस, हैप्पी। देखो ये खुश हो गया, नेट क्रेडिट हुआ ना, ए को फायदा ही हुआ है। बी के इसमें कितना आना चाहिए, 7,800 में से 680 माइनस करो, ये दोनों की टोटल बरोबर इतनी आनी चाहिए। आ रही क्या टोटल, मतलब जितना बरोबर सी को लॉस हुआ उतने का ही ए और बी को फायदा हुआ। ए और बी हैप्पी। और सी को एडमिशन चाहिए था ना फॉर्म में, तो तू बेयर कर। रिवैल्यूएशन किया ना हमने, और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है जो सी से मिल रहा है ए और बी को। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है जो सी से मिल रहा है ए और बी को। हमें तुझे आना है भैया, तेरे लिए असेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यू कर रहे हैं, उस चक्कर में जो भी रिवैल्यूएशन का फायदा होगा हम हमसे नहीं लेंगे, हम तुझसे लेंगे। ले लिया सी से, क्लियर है, समझ में आया सी क्यों बेयर करेगा। तुझे आना है फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में, देखते लिखा, ये अकाउंट क्लोज। किसी बच्चे को और कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज पूछो रे बेटा। हाँ बोल बेटा। डबल डबल एंट्री आती हाउ, हाँ हाँ मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, बट इंस्टीट्यूट जर्नल एंट्री इसमें बोलती नहीं है क्योंकि बच्चे का मेहनत जबरदस्ती बढ़ गई। वो वही चीज, इंस्टीट्यूट को बैल नहीं बनाने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने हैं, क्योंकि वही काम थोड़ी बार बार करवाएंगे। तो इंस्टीट्यूट भी सोच समझ के, पहले के इसमें हो जाता था 1970s 80s के, तुम उस समय के पेपर देखते थे ना, हम उस समय के देखते तो उस समय इजी इजी क्वेश्चन देते थे उस समय इंस्टीट्यूट पर। अभी की जो जनरेशन है जेनजीज, बड़ी होशियार जनरेशन है, तो इंस्टीट्यूट तुम्हारे हिसाब से पेपर बनाती है, टफ पेपर आते हैं क्योंकि अभी के बच्चे बहुत होशियार है। हमने जीवन में पहली बार फोन ऐसा हाथ में लिया ग्रेजुएशन के बाद कि अच्छा ऐसा रहता फोन, और इससे दूर बैठे हुए आदमी से बात हो जाती है बगैर वायर के। बट आप लोगों के केस में चौथी कक्षा से बच्चे के हाथ में फोन है, तो वो उसका आईक्यू अच्छा खासा डेवलप हो गया, उसको दुनिया की सही गलत की समझ सब पहली समझ में आ जाता है। तो इंस्टीट्यूट को मालूम है बच्चा हर एंगल से तैयार है, तो क्वेश्चन भी वैसे ही आ जाते हैं। अब जर्नल एंट्री के क्वेश्चन कम देखने मिलेंगे आपको, लेजर्स वगैरह, बैलेंस शीट, फिनेंशियल स्टेटमेंट फाउंडेशन लेवल पे आएंगे जर्नल एंट्री के, बट इंटर फाइनल पे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही बना पाएगा जिसको एंट्री, पोस्टिंग, बैलेंसिंग सब आता है। थैंक यू सो मच भाई। चलो ये देखो, ये बैलेंस शीट के अंदर में मैंने तीनों लिख दिए। काश मेरी होशियारी में ऐसे कॉर्ड लगा के कॉपी पेस्ट कर सकता था, है ना। सब बच्चे डायरेक्ट डिग्री लेके घर पे। चलो ये दिख रहा है क्या, कोई आइटम अनटिक है क्या रे, इतना ही कुछ है, ये हमने कैपिटल अकाउंट से लिख दिया, और ये बैलेंस शीट टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। बच्चों 3 नंबर तो आज नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा, घर से ट्राई करके आएंगे। सुनो मेरी बात, आप ट्राई करके आते हो तो अगले दिन यार मेरे को पूरा सॉल्व नहीं करने देते हो, आपको होमवर्क करना है ना। रुको, सुनो सुनो सुनो, सभी को मैंने एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू दिया हुआ है, ये दिख रहा है सभी के पास में, ये नोट्स है क्या, एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू, ये नोट्स दिख रही है क्या, ये सभी को दिया हुआ है मैंने, राइट। क्वेश्चन आया इसका, अभी ध्यान से सुनना सब लोग। क्या करोगे आप लोग मालूम है क्या, अभी सुनो मेरी बात, कौन कौन से अपने टॉपिक हमने जो देखे हैं, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, फाइनल अकाउंट्स, और ये पार्टनरशिप चल रहा है, चल रहा है, कंपनी भी चल रहा है, कंपनी संडे करेंगे, अभी हम लोग कंपनी की बात ही नहीं करते, ठीक है। फाइनल अकाउंट देखा ना, हाँ फाइनल अकाउंट का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का बाकी है, वो भी कमिंग संडे को अपन देख लेंगे। सुनना जरा अच्छे से ध्यान देना,
अब आप लोग क्या करो, ये जो मैंने आपको MTP RTP PYQ का सॉफ्ट कॉपी दिया हुआ है सभी को, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको भी MRP मिल जाएगा जो रिकॉर्डेड देख रहा है, राइट। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो बगैर देखे, आंसर मत देखो। आपने अगर आंसर दिया, तुम चालू कर दिया बेटा, वेरी गुड। आपको है ना हर टॉपिक में 2-3 ऐसे नए अलग क्वेश्चन दिखेंगे, है ना, कि जिसमें कोई अलग एडजस्टमेंट है, कोई अलग चीज़ है, वो आप मुझसे आके पूछोगे, राइट। तो ये आप लोग आज के आज ट्राई करो। और कल एक बच्चे ने मुझे अलग क्वेश्चन दिखाया था, मैंने बोला था मुझे बता देना आपने, यार तू भी ऐसा, हाँ, तो वो मेरे को कल तू आते से दिखा। कल मैं आपका शार्प 1 बजे आ जाऊंगा, है ना। आज भी वैसे मैं आ ही गया था, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सर का एक्सटेंड हो गया लेक्चर मैथ्स का। तो जो भी है, और ऐसी जैसे धवल के पास कोई बुक है, मार्केट में कोई भी बुक से अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ आप मेरे पास लेके आओ। वैसे वो जो क्वेश्चन है ना, ये अपने MRP के अंदर में भी वो सारी केसेस उसमें की अलग अलग क्वेश्चन में 2-3 केसेस मिल जाएगी जो एग्जाम में आती है, तो अच्छे क्वेश्चन है ना। तो वो MRP के सॉल्व करना शुरू करो। देखो बेटा, ये जो है ये टॉपिक जो आपके हो गए उसके सॉल्व करो। और सुनना, आज का टारगेट तो सुनो, आज का टारगेट है बेटा आपका BRS के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आज और कल 2 दिन BRS के सारे सम। 2 दिन का टारगेट दिया ना, है ना। कितने दिन है इसके लिए, 2 डेज। कर पाओगे क्या? ए मुन्ना इधर